प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विषय हमारा होगा गणित, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 17 है और ये 13 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है और ये जो आज का वर्कशीट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है आज। ठीक है, तो चलिए इसे अच्छे से समझिए और इसके बाद पूछे गए प्रश्न का भी हम आंसर करेंगे। और ऐसा डियर स्टूडेंट आप लोग भी करिए, जो खुद से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी वर्कशीट होती है आपकी। तो लेट्स स्टार्ट। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जब बात करते हैं तो दो चर वाले समीकरण का युग्म जिसमें चरों की अधिकतम घात 1 हो। क्या होता है? चरों की अधिकतम घात 1 हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि आप देखिए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ax प्लस by प्लस सी। ठीक है, अब इसमें जो है ना क्या हो गया डियर स्टूडेंट, इसका जो मैक्सिमम घात है ये 1 है, इसका भी मैक्सिमम घात 1 है और ये अचर पद है। तो देखिए ax का पावर 1 bxy और प्लस c1। अब इसमें हमें ये देखना है, जैसे देखिए ax2 b2 बाई c2 तो 0, a1 नॉट इक्वल 0, b2 नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है डियर स्टूडेंट क्या होता है, जो एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, अर्थात इसका मान निश्चित नहीं होता है। इसे एक्स वाई जेड या एल एम एम जो भी आप लिखना चाहते हैं, ABCD जो भी आप वेरिएबल लिखना चाहते हैं, उससे के थ्रू आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। राइट, तो चलिए हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दोनों समीकरण ज्यामितीय रूप से दो सरल रेखाओं को निरूपित करते हैं। ये दो रेखाएं इस प्रकार दर्शाई जा सकती है, यानी कि आप यहाँ एक बार आप इसे समझिए, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे a1 इक्वल टू आपका कितना हो गया डियर स्टूडेंट, a1 इक्वल टू आपका क्या हो गया, 2 हो गया, b1 इक्वल टू आपका क्या हो गया, 3 हो गया और c1 इक्वल टू आपका 2 हो गया। ठीक है, अब आपको यहीं पे देखना है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका डियर स्टूडेंट जो हो गया, यहाँ पे a2 इक्वल टू आपका 4 हो गया, b2 इक्वल टू आपका 3 हो गया और c2 इक्वल टू 2 हो गया। तो ये इस फॉर्मेट को हमें दिखाना है। ठीक है, यानी इसे कहते दो चर वाले रैखिक समीकरण। राइट, और ये x भी हो सकता है, y भी, z भी, अल्फा बीटा गामा जो भी आप देख सकते हैं, जो भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी छूट है हमें। अब देखिए इसमें हमें ये देखना है डियर स्टूडेंट, जो इसमें जो है ना, यहाँ जो पूछा गया है, जो दो रैखिक समीकरण युग्म के दोनों समीकरण ज्यामितीय रूप से दो सरल रेखाओं को निरूपित करते हैं। तो ये कैसे करते हैं इसे देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो अभी मैंने बोला है, प्रतिच्छेदी रेखाएं भी सुन लिया है, समांतर रेखाएं भी सुन लिया है, समपाती रेखाएं भी सुन लिया। ठीक है, अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, यानी वो इस सेंटर पे, यानी देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ जो हमारा एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल पे यहाँ पे कट कर रही है, यानी कि यहाँ देखिए इस पे ये 2 पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही थी, इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसको समांतर रेखा कहते हैं। ये देखिए इस तरह का जो रेखाएं होती है ये पैरेलल रेखाएं होती है, समानांतर रेखाएं होती है, और ये समपाती रेखाएं होती है जो बीचों बीच कट कर दे। ठीक है, जो बीचों बीच कट कर दे वो समपाती रेखाएं होती है, जो पैरेलल जो समांतर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं वो समांतर रेखाएं कहलाते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा जो बीच से प्रतिच्छेद कर दे, ठीक है, दोनों को आपस में। ठीक है, यानी यहाँ देखिए ये बी सेंटर है, इसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, चरों के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, समीकरण का हल या मूल कहलाता है। यानी चर का वैसा मान जो चरों के मान जो दिए गए होते हैं और वो समीकरण को फुल्ली सेटिस्फाई करता है, वो हल या मूल कहलाता है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है? दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है,
कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इस स्थिति को आलेख से दर्शाना है, ठीक है, और उसका बताना है कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो माना लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है, तो लड़कियों की संख्या x प्लस वाई और प्लस लड़कों की संख्या, तो दोनों को जोड़ दिए तो x प्लस वाई, यानी कि इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखिए इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन हमारा x प्लस वाई था, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये हमें इस तरह से बॉक्स बना लिया गया है, ठीक है। ये x है और ये y है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, जैसे डियर स्टूडेंट ये देखिए x की जगह पे अगर इसमें जो है ना क्या किया गया है, 0 रखा गया, तो यानी 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0, तो ये y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 लिख दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 10 लिया तो y इक्वल टू भी आप जो है ना 0 ले सकते हैं। अगर y इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जो है ना डियर स्टूडेंट इसको जो है ना ये लिया गया है, देखिए ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या इक्वल टू लड़कों की संख्या प्लस 4, तो इसमें जो है ना वैल्यू पुट कर दिया गया, x इक्वल टू 4 रखा गया है, y इक्वल टू 0 आया है, x इक्वल टू 7 रखा गया तो y इक्वल टू 3 आया है। तो इसका जब हम ग्राफीय निरूपण करते हैं, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, और यहाँ लिखा हुआ है ये y डैश है, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पे 3 है, पहले यहाँ एक बार देखिए यहाँ पे जो है ना क्या है, इस रेखा पे आकर के ये कटी तो 7 और 3 पे कट गई है, ठीक है। तो अतः x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3 है, जो कि प्रतिच्छेद किया है। अब देखिए इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं, और ये ओनली 3 प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इससे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी बेसिक मैथ वाले हैं उन्हें तो ये क्वेश्चन रट ही जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम इसके आंसर को देखते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट हमारा फर्स्ट है, इसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए समीकरण के x प्लस वाई इक्वल टू 8 है और 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 के लिए x और y का मान हमें ज्ञात करना और उसे आलेख पर दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू जो है ना डियर स्टूडेंट 8 है, तो हमने पहले एक बॉक्स बनाया, डब्बा बना लिया, ठीक है, जिसमें x लिख दिया और y लिख दिया। तो x इक्वल टू अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो y इक्वल टू हमारा 8 आ जाएगा। कैसे आएगा ये, सिंपल सा देखिए, 0 प्लस वाई, तो y इक्वल टू अगर इधर में अगर माइनस में 0 करते तो 8 माइनस 0 तो 0, तो 8 में से 0 गया तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 आ गया। उसके बाद हम इसी में डियर स्टूडेंट x इक्वल टू हमने क्या रखा है, देखिए यहाँ x इक्वल टू हमने जो है ना क्या रखा है, 8 रखा है, ठीक है। x इक्वल टू 8 रखा है, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 8, तो y इक्वल टू जो है ना यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। y इक्वल टू क्या है हमारा, 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो है ना y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप 0 देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट समीकरण लेते हैं, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तो इसको भी हमने डब्बे में पैक कर दिया, इसको, ठीक है। यहाँ पे डब्बा आप देख रहे हैं, इसको भी हमने डब्बे में पैक कर दिया, राइट। अब इसको डब्बे में पैक करते तो x इक्वल टू हमने 0 लिया, तो ये इक्वेशन है, तो 2x माइनस 10 इक्वल टू वाई हमने इस तरह से इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो x इक्वल टू जब 0 लेंगे तो 2 गुना 0 माइनस 10 इक्वल टू वाई, तो 10 माइनस 0 माइनस 10, तो y इक्वल टू माइनस 10 आ गया। y इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस 10 आ गया। उसी तरह हमें x इक्वल टू अगर 1 लेंगे, तो x इक्वल टू जब 1 लेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 10 इक्वल टू वाई, ठीक है। तो 2 माइनस 10 इक्वल टू वाई, तो माइनस 8 इक्वल टू ये y इक्वल टू माइनस 8 हो गया, क्योंकि 10 में से अगर 2 गया तो माइनस वाला ज़्यादा साइन है तो उसको हम लिखेंगे, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी में जो है ना इसको, अब ये देखिए ये हमारा जो वैल्यू आ गया, तो इस सभी वैल्यू को देखिए, ये दोनों वैल्यू को हमें पुट करना है, इस वैल्यू को से और इस वाले वैल्यू से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो डियर स्टूडेंट आपको करना क्या है, ग्राफ पेपर का यूज करना है, ठीक है। किसका यूज करना है, ग्राफ पेपर का यूज करना है, क्योंकि ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तो काफ़ी बेहद आसान होगा और अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, देखिए सबसे पहले हमने इसमें किया है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एक रेखा खींचा। आप क्या करेंगे, इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक हमने खींचा, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक हमने अंदाज से ही खींचा है, लेकिन आपको ग्राफ पेपर्स पे ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, जो x प्लस वाई का जो हमारा इक्वेशन था उसका समीकरण यहाँ बना है, क्योंकि जब हमने जो है ना x का वैल्यू 0 रखा और तो हमारा y का वैल्यू 8 आया था, और जब हम x का वैल्यू जो है ना क्या किया डियर स्टूडेंट 8 रखा था तो y का वैल्यू हमारा 0 आया था। तो ये जो समीकरण है यहाँ से यहाँ तक ये कट रहा था, ठीक है। और हमने क्या किया है, यहाँ आपको देखना है, जो ये हमेशा प्लस में होता है ये हमेशा माइनस में होता है, ये हमेशा प्लस में होता है ये हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पाद प्रथम पाद होता है, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश से द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद कह सकते हैं चतुर्थांश, ठीक है। तो इसमें जो है ना हमने 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, तो इसका जो है ना हमने किया है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आया है ना इस तरह से यहाँ से ये, ठीक है, ये कट किया है, ठीक है, और यहाँ से डियर स्टूडेंट ये कट किया है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है, किस पे, यानी कि 6 और 2 पे प्रतिच्छेद किया। तो ये 6 और 2 पे प्रतिच्छेद किया, तो इसी लेकर के इसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो आपको कोई जो बहुत ही इजी है ये, अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो, ठीक है। तो जो हमने वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है, जो वैल्यू हमने बनाए थे। अब देखिए इसमें यहाँ कुछ लिखना है, आलेख में हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली है जो कि दूसरे को छेद 2 पे काटती है, तथा x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2 है। अब देखिए समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण y माइनस एक्स इक्वल टू 2 का आलेख ज्यामितीय रूप से सरल रेखा को निरूपित करता है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं जो कि बेहद ही आसान सा है, ठीक है। तीसरा है डियर स्टूडेंट, एक दिन 2 kg सेब तथा 1 kg का दाम, यानी एक दिन 2 kg सेब तथा 1 kg अंगूर का दाम 240 रुपये था, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का दाम 500 रुपये हो गया। इस स्थिति को ग्राफीय रूप में दर्शाना है समीकरण के थ्रू। तो चलिए हम इसे देखते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, इस क्वेश्चन को हम दर्शाते हैं, बहुत ही अच्छे से हम इसे दर्शाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ गया। माना कि 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपये, ठीक है, 22 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपये, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार होता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 240, यानी समीकरण पहला, 4x प्लस 2y इक्वल टू 500, ये समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये देखिए समीकरण 1 से हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 240 हो गया, तो हम ये फिर से डब्बा बना लिए, ठीक है, x और y। अब x का वैल्यू जब हम 0 पुट किए हैं, ठीक है, तो हमारा y का वैल्यू 240 आया है। कैसे आया यहाँ देखिए इस समीकरण को हम ऐसे लिख दिए, इस फॉर्मेट में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 240 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 से 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो y इक्वल टू 240 हो गया। अब उसके बाद हम डियर स्टूडेंट इसी समीकरण में, ठीक है, x इक्वल टू हम 50 डाले हैं, तो देखिए y इक्वल टू 240 माइनस 2 गुने 50, तो y इक्वल टू 240 माइनस 50 दूना 100 हो जाता, 100 हो जाता, तो y इक्वल टू 140 हो गया। तो यहाँ देखिए हमने जो है ना क्या किया, x इक्वल टू जब हम 50 रखे तो y इक्वल टू 240 हो गया, सॉरी 140 हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से आप देखेंगे, समीकरण 2 से हमें देखना है, तो समीकरण 2 फिर से हमने क्या किया, डब्बे बनाया, ये x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 250। तो ये देखिए इस समीकरण को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 250 हो जाएगा और ये 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण हमारा 3 हो गया। अब इस समीकरण में हमें क्या करना है, x का वैल्यू 0 डालना है और y का वैल्यू x का वैल्यू 50 डालना है। तो जब हम इसको सबसे पहले सही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है x का वैल्यू क्या किया, हमने 0 डाला है, ठीक है, x का वैल्यू 0 डाले तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 250, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 250, तो वाई इक्वल टू 250। तो यहाँ पे हमारा y का वैल्यू 250 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू जब 0 रखे तो 250 आ गया, और x का वैल्यू 50 रखेंगे इसमें, तो देखिए x का वैल्यू जब हम 50 रखेंगे, x इक्वल टू 50 रखेंगे, तो 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 250, तो ये 100 और 50 दूना 100 होता है, प्लस वाई इक्वल टू 250, तो वाई इक्वल टू 250 माइनस 100, तो वाई इक्वल टू 150 हो जाएगा। राइट डियर स्टूडेंट, आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया, ठीक है। अब चलिए इसका ग्राफी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन सेम फिर से उसी तरह बनाएंगे, ठीक है, उसी तरह बनाएंगे। तो देखिए इसमें पैरेलल आया है, क्या है इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें पैरेलल आया, समांतर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। तो ये देखिए ये हम दोनों x की जगह, ये देखिए जैसे हमारा जो है ना
240 है, ये 0 और 240 थे। x का वैल्यू जब 0 था और y का 240 था, 240 पे हमने यहाँ पे कट किया, ठीक है। उसके बाद जो है ना x का वैल्यू हमारा जो है ना 50 था और y का 140 था, तो x का वैल्यू हमने जो है ना क्या किया डियर स्टूडेंट, 50 के सामने यहाँ रखा, और y का वैल्यू हमारा कितना है डियर स्टूडेंट, y का वैल्यू हमारा जो है ना, y का वैल्यू हमारा जो है ना क्या है, y का वैल्यू हमारा जो है ना 140 है, तो 140 के करीब रखा, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू हमारा जो है ना 0 है, y का वैल्यू 250, तो यहाँ पे हमने रखा, ये यहाँ पे रखा, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं को हमने क्या किया, एक बार मिलाया, उसके बाद इन दोनों रेखाओं को एक बार मिलाया, ठीक है। अब ये किया तो ये हमारा क्या आ गया, पैरेलल, ठीक है। ये कैसा है, पैरेलल, तो ये पैरेलल आ गया, तो इसलिए करके हम कह सकते हैं ये जो दोनों जो है ना रेखाएं जो बनी हैं हमारी, कैसी रेखा बनी हैं, ये रेखा जो हमारी बनी है डियर स्टूडेंट, ये हमारी समांतर रेखा, क्या है, समांतर रेखा, समांतर रेखा है, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे को समांतर पे ये कट कर रही है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।